हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2016 में रिलीज हुई फिल्म हेल और हाई वाटर के बारे में, जो कि एक जबरदस्त मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत वेस्ट टेक्सास के एक शहर से होती है। वहां पर कैटी नाम की एक औरत अपनी कार लेकर काम पर जाती है, जिसमें वो बैंक में काम करती है। और वहां एक गाड़ी में से दो चोर उतरते हैं और फिर कैटी बैंक में दाखिल होती है। तब चोर उसे पकड़कर अंदर लेकर जाते हैं और वो उसे पैसे निकाल कर देने कहते हैं, जिसमें वो बताती है कि उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि अंदर ड्रॉवर में कुछ भी पैसे नहीं है। और फिर वो उन्हें खोलकर दिखाती है, जिसमें वहां पैसे नहीं होते। और फिर वहां पर कैटी बताती है कि वहां के लॉकर में पैसे होंगे, जो कि कॉल्सन आकर खोलकर दे सकता है और वो थोड़ी देर में आएगा। तब वो लोग उसका इंतजार करेंगे ये बोलते हैं और वहाँ कैटी उन्हें धमकाती है। तब वहाँ चोर भड़क जाते हैं और उनमें से उसे एक एक जगह पर बिठा देता है और वो लोग कॉल्सन का इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद कॉल्सन आता है और तब चोर उसे पकड़ लेते हैं और एक चोर उसे मारता है। कुछ देर बाद दोनों चोर वहाँ से भागते हैं, जिसमें एक का नाम टॉबी और दूसरे का नाम टैनर होता है और दोनों भाई होते हैं। और टॉबी अपने खेत में काम करता है और टैनर एक क्रिमिनल होता है, जिसमें वो चोरी के सिलसिले में जेल में था और पैसों की कमी के चलते दोनों भाई ये काम करते थे। और फिर दोनों वहाँ से भागते हैं, जिसमें उन्हें और भी बैंक्स में चोरी करनी होती है। और वहाँ टॉबी टैनर को कार आराम से चलाने कहता है और एक दूसरी बैंक में एक बुढ़ा आदमी पैसा जमा करवा रहा होता है, जिसमें कैशियर उससे पैसे लेकर गिनती है। और वहीं पर चोर आते हैं और पैसे निकालने कहते हैं। और वहाँ ओल्ड मैन के पास एक गन होती है। तब टॉबी उसे लेकर साइड में रखता है और वहाँ चोर पैसे लेकर भागते हैं, जिसमें ओल्ड मैन अपनी गन लेता है और उन पर गोलियां चलाता है और उनसे बचकर दोनों वहाँ से अपनी कार में भागते हैं। और टॉबी ने उसकी गन पास में ही रखी थी, इसलिए टैनर भड़क कर उस पर चिल्लाता है और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें बैंक में सुबह सुबह पैसे कम है ये चीज टॉबी बताता है। और वहां से दोनों भाई आगे जाते हैं और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर दोनों उनके फार्म की ओर जाते हैं, जिसमें उनकी जमीन होती है और वहां उन्हें ऑयल मिला होता है। और फिर वहां वो लोग कार को जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे चोरी का कोई भी सबूत ना रहे। और फिर हमें टेक्सास शहर में मार्कस और पार्कर नजर आते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। उन्हें इस चोरी के बारे में पता चला होता है और वहाँ मार्कस बहुत ही जल्दी रिटायर होगा ये बताता है। और मार्कस उसे पैसों के बारे में पता लगाने कहता है, जिसमें वो लोग सुबह सुबह चोरी करते हैं और वहाँ मार्कस उनकी डिटेल देखता है। दूसरी तरफ टॉबी और टैनर बात करते हैं, जिसमें टॉबी उसे कम दारू पीने कहता है और वहाँ टैनर को वो जगह पसंद नहीं होती, जिसमें टॉबी बताता है कि उस जगह से उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है। और वहाँ टैनर अंदर जाता है, जिसमें वो लोग उसकी माँ का कमरा देखते हैं और वो काफी ज्यादा वक्त से बीमार थी और अब मर चुकी होती है, जिसमें उनके सर पर काफी ज्यादा कर्जा होता है। इसलिए टैनर दुखी होता है, जिसमें वो घर साफ करेगा ये बोलता है और वो बैंक लूट लूट कर सारा कर्जा चुका देगा ये बोलता है। और वहाँ टॉबी उसे देखता है और फिर दोनों भाई बाहर आते हैं और वहाँ टॉबी बोलता है कि कुछ दिनों पहले उसकी बीवी डेबी उसे छोड़कर चली गई थी और उनके बच्चों को भी साथ में लेकर गई थी और वो उनसे मिलना चाहता है और अब उनकी दादी नहीं है ये बताना भी चाहता है। तब टैनर बोलता है कि उसे याद है कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी। और फिर टॉबी वहाँ से निकलता है और वो लोग अपनी कार में अगले दिन निकलते हैं और शहर में पार्कर और मार्कस घूम रहे होते हैं, जो कि बैंक में जाते हैं और वहाँ एक आदमी से जानकारी लेते हैं और वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग मांगते हैं। और वहाँ कॉल्सन बताता है कि उनके कैमरास काम नहीं करते। तब मार्कस भड़क जाता है कि बैंक में कैमरा क्यों नहीं है और फिर वो चोरी की बाकी जानकारी लेता है और उन्हें आसपास की बैंक में चोरी की थी ये चीज पता होती है। और फिर मार्कस जाकर कैटी से मिलता है और वो बताती है कि वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक थे। और वहाँ मार्कस पार्कर को बोलता है कि ये चोरी अब नहीं रुकेगी और वो लोग और भी चोरियां करेंगे। दूसरी तरफ टॉबी और टैनर एक होटल में खाना खाते हैं, जिसमें टैनर उसकी माँ के फ्यूनरल के बारे में बात करता है और वहाँ टॉबी बताता है कि वो वहाँ पर नहीं गया था, वो लोग रोडियो देखने गए थे, जो कि काउबॉय का एक खेल होता है। और वहाँ टॉबी बताता है कि वो काफी ज्यादा कर्जे में है और दुखी भी है और वो लोग अब बैंक में चोरी करेंगे। और वहाँ टैनर बताता है कि वो अब क्रिमिनल की तरह बात कर रहा है। और वहीं पर टैनर को एक बैंक दिखती है और कुछ देर के बाद वो उसे बाहर मिलने कहता है। और वहाँ टॉबी को एक वेट्रेस एल्मा कॉफी देती है और वो उससे फ्लर्ट करती है और दोनों बात करते हैं। दूसरी तरफ बैंक में टैनर जाकर एक लड़की से पैसे निकालने कहता है और रेस्टोरेंट में एल्मा टॉबी से बात करती है, जिसमें वो अपने बारे में बताती है और वहाँ उसका मैनेजर उसे अंदर बुलाता है। तब वो बिल देकर जाती है और वहाँ टॉबी उसके लिए काफी सारे पैसे रखकर निकल जाता है और बाहर टैनर भागकर पैसे लेकर आता है। तब टॉबी उसे बिठाकर वहां से कार भगाता है और वो भटका हुआ होता है क्योंकि उसे इस चोरी के बारे में नहीं पता होता और वो लोग फंस सकते हैं ऐसा उसका मानना होता है, जिसमें टैनर माफी मांग
मांगता है और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मार्कस को एक फोन आता है जिसमें वो पार्कर को बात करने कहता है और उसे पता चला होता है कि और एक चोरी हुई होती है। तब दोनों वहां पर जाने निकलते हैं और खेतों में टॉबी फिर से उस गाड़ी को काट देता है और नई गाड़ी को वो लोग निकालते हैं जिसमें इस बार एक छोटी सी चोरी के चलते पूरी गाड़ी बर्बाद हो जाती है। और फिर दोनों टैनर के घर पर आते हैं और वहाँ टैनर अपना सामान निकालता है और टॉबी उस जगह को देखता है जिसमें उसे वहाँ उसकी टोपी मिलती है और फिर वो लोग अपना सामान लेकर वहाँ से निकलते हैं, जिसमें टॉबी को टैनर बताता है कि उसने हथियार लिए हैं क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ मार्कस और पार्कर जाकर बैंक में लड़की से मिलते हैं और वो उसकी चोरी के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो बताती है कि एक ही आदमी आया था और ये चीज मार्कस को अजीब लगती है क्योंकि वो लोग 2 लोग थे। और फिर वो लड़की बताती है कि वो लोग सामने की होटल में थे और वहाँ मार्कस जाकर मैनेजर से बात करता है और वीडियो रिकॉर्डिंग मांगता है जो कि उसके पास होती है। और वहां से मार्कस होटल में जाता है और वहां बोलता है कि उन्हें बैंक में चोरी हुई उसके बारे में पता होगा और उनके पास कुछ जानकारी हो सकती है तो वो उसे देने कहता है, जिसमें वहां की औरत चली जाती है। और कुछ देर बाद वहाँ पर वेटरेस आती है और वो मार्कस से बात करती है जिसमें वो बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो लड़का चोर था। और वहाँ मार्कस उन्होंने कितने पैसे दिए ये पूछता है, जिसमें वो बताती है कि वो $200 देकर वहाँ से निकल गया था। और वहाँ मार्कस उससे बिल और पैसे मांगता है क्योंकि वो सबूत थे, जिसमें वो देने से मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। और आसपास के लोग मार्कस पर हंसते हैं और वहाँ पार्कर आता है। तब मार्कस उसे वेटरेस से पैसे और बिल लाने कहता है और कुछ देर तक वो लोग वहीं पर आसपास में रहेंगे ये बोलते हैं। दूसरी तरफ टैनर और टॉबी घूम रहे होते हैं, जिसमें टॉबी अपने बच्चों के बारे में बताता है कि उनमें से एक टैनर जैसा दिखता है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जिसमें टॉबी सामान लेने जाता है। और वहाँ एक कार में से लड़के आते हैं और टैनर की बेइज्जती करते हैं और एक उसे डराता है और बाहर आता है। तब टॉबी वहाँ पर आता है और उसे धो देता है और फिर वो वहाँ से अपनी कार में बैठता है और फिर वो लोग आगे निकलते हैं, जिसमें टैनर टॉबी को उसके गुस्से पर उसे कंट्रोल करने कहता है। कुछ देर के बाद दोनों एक कैसीनो में आते हैं और वहाँ पर वो लोग चोरी के पैसों को वाइट करने आए होते हैं। और फिर वो दोनों दारू पीते हैं और वहाँ से टॉबी जाकर पैसों के बदले में चिप्स लेता है और टैनर को देकर उसे खेलने कहता है और फिर वो वहाँ से दारू पीने जाता है। और फिर टैनर पोकर खेलता है जिसमें वो जीत रहा होता है। दूसरी तरफ टॉबी के पास एक लड़की आती है और उसकी तारीफ कहती है और टैनर खेलते खेलते एक आदमी को घूरता है और फिर दोनों अपना आखिरी दाव खेलते हैं और वहाँ से हारकर टैनर निकलता है। और वहाँ वो आदमी टैनर की गेम की तारीफ करता है जिसमें वो उसे पसंद आया ये वो बताता है। और टैनर वहाँ से निकलता है और टॉबी के पास आता है, जिसमें वो लड़की टॉबी के साथ सोने के लिए तैयार होती है। और वहीं पर टैनर उसे पकड़ लेता है और उसे उसके भाई से दूर रहने कहता है, जिसमें टॉबी उसे रोकता है। और वहाँ से लड़की गुस्से में निकलती है और वहाँ टॉबी टॉनर को शांत करने कहता है। और फिर दोनों कैश काउंटर पर जाते हैं, जिसमें टॉबी कॉइन्स रिटर्न करता है और बदले की रकम चेक में लेता है, जिससे उसके चोरी के पैसे कैसीनो में जीते हुए व्हाइट मनी बन जाए। और फिर उसे लेने के बाद दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ टैनर को रिसेप्शनिस्ट पसंद आती है और वो उसे इम्प्रेस कर लेता है। दूसरी तरफ मार्कस और पार्कर होटल में बात करते हैं, जिसमें मार्कस रिटायरमेंट के बाद शांति से अपनी जिंदगी बिताएगा ये बोलता है और वहाँ पार्कर उसके लिए खुश होता है। और फिर दोनों सो जाते हैं और टैनर रिसेप्शनिस्ट के साथ सेक्स कर रहा होता है और वहाँ टॉबी सोया होता है। अगले दिन दोनों भाई निकलते हैं और एक जगह पर मार्कस सोच रहा होता है और वहाँ पार्कर भी आता है। तब मार्कस बोलता है कि वो पूरी रात चोरों की स्ट्रेटेजी को समझ रहा था और वो लोग काफी खतरनाक है ऐसा उसे लगता है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और टॉबी जाकर अपने सीए से मिलता है और उसे चेक्स देता है, जिसमें वो अपना उधार क्लियर कर सकता है ये बताता है। और फिर वो उसे मैनेजर से मिलने कहता है, जिसमें वो उनके बाकी के पैसे लेगा, जिसमें दोनों भाई इस बारे में सोचते हैं। और वहाँ वो बोलता है कि जैसे ही उन्होंने पैसा जमा किए उनकी जमीन सेफ हो जाएगी। और फिर टॉबी और टैनर वहाँ से निकलते हैं, जिसमें सीए उन्हें टेक्सास मिडलैंड बैंक में जाने कहते हैं, जिसमें वो लोग ज्यादातर चोरी किया करते हैं। दूसरी तरफ टेक्सास मिडलैंड बैंक की एक ब्रांच के पास एक होटल में मार्कस और पार्कर आते हैं और वहाँ पर ब्रांच में चोरी होगी ये मार्कस बताता है, जिसमें ये आइडिया पार्कर को पसंद नहीं आता। और वहाँ पर वेटर्स आती है और उन लोगों से ऑर्डर लेकर जाती है। और फिर टॉबी और टैनर अपनी कार डीलर के पास आते हैं और वहाँ वो लोग एक नई गाड़ी लेते हैं और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें इस बार वो लोग बड़ी और आखिरी चोरी करने वाले होते हैं। और फिर वो थोड़ा सा सामान दूसरी गाड़ी में डालते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर टॉबी जाकर अपनी बीवी डेबी से मिलता है और बताता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, जिसमें वो दुखी होती है। और फिर टॉबी बताता है कि वो उसके लिए कुछ पैसे लाया है
जो कि उनसे उसने उधार लिए थे। असल में दोनों का डाइवोर्स हो चुका होता है और फिर टॉबी बताता है कि वो चाहता है कि बेटी उसके बेटों के साथ उसके फार्म में रहे और फार्म की लोन को चुकाकर वो बहुत ही जल्दी उसे क्लियर कर देगा, जिसमें बेटी उसे हाँ बोलती है। और वहीं पर उसका बेटा सैम आता है और वो वहां से टॉबी को देखकर निकल जाता है। कुछ देर के बाद टॉबी जाकर सैम से मिलता है और फिर बोलता है कि उसका भाई कहाँ पर है, जिसमें वो बताता है कि वो उसके दोस्त के वहां पर गया है। और फिर टॉबी उसके स्कूल के बारे में पूछता है, जिसमें उसकी दादी की मौत हो चुकी है ये भी वो बताता है और अब उन लोगों को पैसों की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने देगा, साथ ही वो लोग अब फार्म हाउस में रहेंगे ये वो बताता है। और वहाँ सैम बोलता है कि वो कुछ गलत कर रहा है ऐसा उसने सुना है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ टॉबी उसे बोलता है कि उसे फर्क पड़ना चाहिए और उसने जो भी सुना है सही सुना है और उसे उसके पिता या चाचा जैसा नहीं बनना चाहिए और उनकी गलतियों से सीखकर सुधरना चाहिए। और फिर वो वहाँ से निकलता है और जाकर टैनर से मिलता है, जिसमें उसके बेटे ठीक है ये वो बताता है। और वहाँ टैनर अपने गन्स और सामान तैयार कर रहा होता है। दूसरी तरफ बैंक के बाहर मार्कस और पार्कर बात करते हैं, जिसमें मार्कस श्योर होता है कि अब वहीं पर चोरी होगी, लेकिन पार्कर को ये चीज़ पर डाउट होता है और वो बोलता है कि वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकता। और फिर वो बोलता है कि अगर वो लोग वहाँ पर आए तो इस बार वो लोग वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ टॉबी और टैनर अगले दिन बड़ी चोरी करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें टॉबी थोड़ा सा नर्वस होता है, इसलिए टैनर हंसता है। और फिर दोनों भाई बियर पीते हैं, जिसमें टॉबी टैनर को बैंक में शांति से बात करने कहता है। और फिर दोनों अपने खेत में घूमते हैं और मजाक मस्ती करते हैं। और शहर में रात को पार्कर सोने जाता है और वहाँ मार्कस बाहर ही रहता है और पूरी रात टॉबी को नींद नहीं आती, जबकि टैनर काफ़ी अच्छे से सोता है। और फिर सुबह टॉबी उसे उठाता है और दोनों खाना खाते हैं और फिर दोनों अलग अलग कार में शहर की ओर जाते हैं। और फिर दोनों शहर में एक जगह पर आते हैं और वहाँ की ब्रांच में घुसते हैं, जिसमें वहाँ पर ताला होता है। असल में वो ब्रांच बंद हो चुकी होती है और ये चीज़ उन्हें पहले पता नहीं होती। और फिर दोनों भाई वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ पार्कर आकर मार्कस को जगाता है और टैनर टॉबी को एक जगह पर रुकाता है और बोलता है कि वो लोग इस दिन को बर्बाद नहीं कर सकते, अगर उन्होंने सुबह चोरी नहीं की तो ये लोग वो आगे नहीं कर पाएंगे। और पास ही के शहर में उनके पैटर्न के हिसाब से एक ब्रांच है, वहाँ पर वो लोग चोरी करेंगे ये टैनर बताता है। और वो उसकी कार वहाँ पर पास में रख कर आने कहता है और फिर दोनों भाई वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ मार्कस पार्कर को सब चीज़ें समझाता है, जिसमें वो बताता है कि वो लोग एक छोड़कर एक ब्रांच में चोरी करते हैं, लेकिन अगली ब्रांच उनकी बंद हो चुकी है और ये चीज़ उसने मिस कर दी, तो वो शायद वहाँ पर चोरी नहीं करेंगे और एक दूसरी ब्रांच में जाएंगे और अब उन्हें भी वहाँ पर जाना होगा। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर एक जगह पर टॉबी अपनी कार रख देता है और दोनों एक ही कार में शहर की ओर जाते हैं, जिसमें दोनों शहर में दाखिल होते हैं। और दूसरी तरफ मार्कस और पार्कर भी उसी ओर जा रहे होते हैं और वहाँ टैनर और टॉबी ब्रांच के पास पहुंचते हैं, जिसमें दोनों भाई मास्क पहनकर अंदर जाते हैं और वहाँ पर सब पर बंदूक तानते हैं और उन्हें हॉस्टेजेस बना लेते हैं। और फिर टैनर अंदर जाता है और सब कैशियर से पैसे निकालने कहता है और वहाँ एक लड़की अपने पिता को बैंक में चोरी हो रही है ये मैसेज करती है और टैनर पैसा बैग में भर रहा होता है और टॉबी बाहर देख रहा होता है। और वहीं पर एक आदमी अपनी गन निकालता है और वहाँ पर गार्ड भी आगे आता है और दोनों टैनर पर हमला करते हैं, जिसमें वो दोनों को मार देता है। और फिर दोनों भाई वहां से भागते हैं, जिसमें शहर के सभी लोग बाहर आकर उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। और फिर दोनों भाई वहां से कार में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें शहर के लोग भी उनके पीछे होते हैं। और फिर दोनों भाई वहां की गलियों से शहर से निकलते हैं और ये न्यूज पार्कर को भी मिल जाती है, जिसमें मार्कर को इस चीज का अंदाजा था ये वो बताता है। और फिर वो लोग चोरों के वाले रास्ते पर जाते और आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ टैनर के पीछे सब लोग कार लेकर आते हैं और वहाँ टॉबी कार में आगे आता है, जिसमें वो बेहोश हो रहा होता है क्योंकि उसे गोली लगी थी। और तब वो खुद को मरहम पट्टी करता है और टैनर उसे जागते रहने कहता है। और फिर वो एक जगह पर गाड़ी रुका देता है, जिसमें सब लोग गाड़ी रोकते हैं और फिर टैनर अपने गन निकालकर उन लोगों के पास आता है और गोलियां चलाते हैं। तब सब लोग डर जाते हैं और वो लोग कार में बैठकर वहां से वापस भागते हैं। और फिर टॉबी कार चलाता है और वहाँ टैनर बैठता है और दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। और फिर टॉबी अपनी कार में बैठता है और पैसे लेता है और टैनर उसे तय की हुई जगह पर उसका इंतजार करने कहता है, जिसमें टॉबी उसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने कहता है। और फिर वो बाय बोलकर वहां से निकलता है और टॉबी एक साइड के रास्ते से आगे जाता है और टैनर आगे बढ़ता है, जिसमें वहां की पुलिस की गाड़ी आती है। तब वो उन्हें उसके पीछे लेकर जाता है और कच्चे रास्ते से आगे बढ़ता है और इस वजह से पुलिस की गाड़ियां टॉबी की कार से होकर भी आगे जाती हैं और वहां से टॉबी सबसे बचकर आगे बढ़ता है। और मार्कस भी अपनी गाड़ी लेकर टैनर की कार के पीछे जाता है और टैनर अपनी कार पहाड़ियों में लेकर आगे बढ़ता है और वहीं पर एक जगह पर रोकता है और कार में पेट्रोल छिड़कता है और अपनी गन लेकर वहां से भागता है, जिसमें उसकी कार नीचे जाकर पुलिस की एक गाड़ी से टकराकर ब्लास्ट होती है। और फिर टैनर ऊपर जाकर अपने स्नाइपर निकालता है और नीचे सब ऑफिसर जमा होते हैं,
जिसमें टैनर सब पर गोलियां चलाता है, जिसमें वहां पार्कर और मार्कस भी तैयार होते हैं और वहीं पर एक गोली पार्कर को लगती है और वो मारा जाता है। और इस चीज से मार्कस काफी ज्यादा दुखी होता है और वो दूसरे ऑफिसर्स को वहां पर आने से रोकता है और वहां एक के पास आकर उसकी गाड़ी में बैठता है और वो उस ऑफिसर को बताता है कि मार्कस सामने वाले पहाड़ पर है और उसे पास ही के पहाड़ में जाना है। और वहां से वो ऑफिसर गाड़ी लेकर निकलता है। दूसरी तरफ टॉबी अपना घाव देखकर आगे बढ़ता है, जिसमें उसे एक जगह पर चेकिंग दिखती है। तब वो खुद को ठीक करता है और अपने घाव को छुपाता है और फिर आगे जाता है और वहाँ ऑफिसर उसे रोकता है और फिर वो उसके पेपर मांगता है और वो वहाँ पर क्यों आया है ये पूछता है, जिसमें वो बताता है कि वहाँ पर पास ही में उसका खेत का सामान वो लेने आया था। और फिर वो अपने पेपर्स दिखाता है, जिसमें ऑफिसर पेपर देखता है और फिर वो पेपर वापस करता है और उसे आगे जाने कहता है। और फिर टॉबी वहाँ से निकलता है और वो आगे जाकर एक जगह पर रुकता है और वहाँ अपना घाव देखता है और फिर वो खुद की मरहम पट्टी कर टैनर का इंतजार करता है। दूसरी तरफ मार्कस पासी की पहाड़ी पर जाकर ऑफिसर के साथ पहुंचता है और वहां स्नाइपर लेता है और वहां टैनर ऑफिसर्स को मार रहा था। तब मार्कस उसे देखता है और उस वक्त टैनर का ध्यान नहीं होता और वहीं पर मार्कस उस पर निशाना लगाता है और टैनर की नजर उस पर जाती है और वहीं पर मार्कस उसके सर में गोली मारकर उसे भून देता है। और उसके मरने के बाद वो पार्कर की मौत के लिए दुखी होता है। कुछ देर के बाद वो वहां से निकलता है और टैनर मरा हुआ हमें नजर आता है। अगले दिन टॉबी हमें कैसीनो में नजर आता है और वो वहाँ अपने भाई की मौत टीवी पर देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और फिर वहाँ से वो अपने चिप्स लेता है और उसे चेक में ट्रांसफर करके निकलता है। और अगले दिन सुबह वो बैंक जाता है, जिसमें मैनेजर उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो कैसीनो से काफ़ी ज़्यादा पैसे जीता है, ये चीज़ उसे लगता है। और वो उसका सारा कर्जा चुक गया है ये बताता है और बाकी पैसों का क्या करना है ये पूछता है, जिसमें टॉबी बोलता है कि उसे बाकी पैसों से उसका फैमिली ट्रस्ट खोलना है और वो मैनेजर को तभी के तभी ट्रस्ट खोलकर देने कहता है, जिसमें मैनेजर तभी के तभी पेपर बनाकर टॉबी को देता है और उसे कभी भी लोन की जरूरत होगी तो वो उसे बताने कहता है। तब टॉबी वहां से निकलता है। दूसरी तरफ टैनर की मौत की जांच पुलिस वालों ने खत्म कर दी होती है। फिर भी मार्कस अपने सीनियर से जाकर मिलता है, जिसमें वो रिटायर हो चुका है और अब उसे इस केस को छोड़ देना चाहिए ये उसकी सीनियर बताती है। और वहाँ मार्कस को टॉबी पर शक होता है, जिसमें सीनियर बताती है कि वो उसके भाई को पहचानने से मना कर रहा है और उसके ऊपर अभी तक एक भी केस नहीं आया है तो उसके ऊपर शक वो लोग नहीं कर सकते। जिसमें मार्कस बताता है कि उसने इतनी जल्दी अपने बैंक का लोन कैसे चुका दिया और उसका मानना होता है कि वो भी चोरी में जरूर शामिल होगा। और वहाँ सीनियर बताती है कि उसके खेतों में से उसे ऑयल मिला था, जिसमें उसे काफी ज्यादा फायदा हुआ, ये उसने बताया था। साथ ही उसका काफी बड़ा बैंक में फैमिली ट्रस्ट है और इस वजह से बैंक वाले उसकी ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं और ये सारी चीजें उसे लीगल लग रही है। लेकिन मार्कस इन चीजों को मानने तैयार नहीं होता। तब उसकी सीनियर उसे बोलती है कि अब तुम रिटायर हो चुके हो और अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तब मार्कस वहां से निकलता है और वो अपने घर पर इस बारे में सोचता रहता है, जिसमें ये चीज उसे काफी ज्यादा परेशान करती है। और इसलिए वो एक दिन अपनी गन लेता है और वहां से टॉबी को मिलने निकलता है और वो उसके खेतों पर आता है, जिसमें टॉबी उसे पहचान लेता है। जिसमें मार्कस बताता है कि उसने उसके भाई को मारा था और वहाँ टॉबी भड़का हुआ होता है और फिर वो उसे अंदर बुलाता है और दोनों घर की ओर जाते हैं और वहाँ मार्कस बैठता है और फिर टॉबी उसे बियर देता है और मार्कस को वो जगह पसंद आई ये वो बताता है और उसने ये सब कैसे किया ये पूछता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसके भाई से मिला हुआ था। साथ ही उसका मानना होता है कि ये सब चीजें टॉबी ने प्लान की थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था जबकि टैनर एक क्रिमिनल था, जिसमें उसके भाई ने 4 लोगों को मारा है ये वो बताता है। और वहाँ टॉबी बोलता है कि उसने जो भी किया वो अपने परिवार के लिए किया था, क्योंकि उसके खानदान हमेशा से गरीब था और वो अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने पढ़ाई की और अपनी जिंदगी अलग बनाने की कोशिश की, लेकिन रिसेशन के चलते उसे प्रॉब्लम हुई और उसके सर पर काफी बड़ा लोन आ गया था और ना चाहते हुए उसे ये सब करना पड़ा। और वहाँ टॉबी और मार्कस एक दूसरे को देखते हैं और वहीं पर टॉबी के बच्चे और उसकी एक्स वाइफ आती है, जिसमें टॉबी उन्हें मार्कस को अपना दोस्त बोलकर मिलवाता है और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ मार्कस और टॉबी निकलते हैं और टॉबी उसकी वाइफ को बोलता है कि वो बहुत ही जल्दी सब चीजें अपने बेटों के नाम पर कर देगा और उसके पेपर पर वो काम कर रहा है और फिर वो अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं। और वहाँ मार्कस टॉबी को बुलाता है, जिसमें टॉबी बोलता है कि वो कभी भी चाहे तो अपनी बातचीत खत्म करने आ सकता है। और वहाँ मार्कस बोलता है कि वो उसके खिलाफ एक ना एक दिन पक्का सबूत लाएगा और उसे सजा जरूर दिलाएगा। और वहाँ टॉबी उस दिन के लिए तैयार है ये बोलता है और तब मार्कस वहां से निकलता है। और इसी के साथ एक ओपन क्लाइमैक्स के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें।
और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।